हेलो गाइस, वेलकम टू सरकारी इंजीनियर्स। और आज हमारे साथ है हमारे सरकारी इंजीनियर्स के फाउंडर प्रत्युष दास, जिन्होंने गेट में 321 रैंक अर्जित किया है। आज हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बैक बेंचर होते हुए भी उन्होंने 321 रैंक अर्जित किया। तो आइए आज हम जानते हैं प्रत्युष की जर्नी के बारे में। तो प्रत्युष, आप अपने बचपन से बताइए कि आपने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की। देखिए, बचपन से ही मैं एक सिंगल स्कूल से पढ़ा हूँ, मोनेट डीएवी पब्लिक स्कूल। वहाँ से मैं काफ़ी अच्छा रैंकर था। तो मेरा बचपन से सपना था कि आईआईटी जाने का था। तो तो मेरा बचपन से ही सपना था आईआईटी जाने का। तो लेकिन दुर्भाग्यवश ट्वेल्थ में उतना अच्छा नहीं किया जेई एग्ज़ाम में। तो जीसी आना पड़ा। जीसी भी इतना ख़राब नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन फिर भी आईआईटी आईआईटी होता है। तो उसी सपने को लेकर मैं शुरू से तैयारी कर रहा था गेट का। लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। लेकिन जैसा कि मोदी जी ने कहा था, आपदा को अवसर में बदलिए, तो वही काम हमने किया। और आपदा का अवसर में बदलते हुए कोरोना का जो छुट्टी मिला था हमें, उसका सही सही इस्तेमाल किया। और इसी मेहनत के साथ आप देख ही रहे हैं, 321 रैंक। जी, वो तो काफ़ी कमाल बात है कि आपने 321 रैंक हासिल किया। पर मुझे सूत्रों से पता चला है कि आपने 10th क्लास में 10 सीजीपीए हासिल किया था। क्या ये बात सच है? नहीं, टेंथ 10 सीजीपीए नहीं, 9.8 सीजीपीए था। ठीक है, ठीक है। 9.8 सीजीपीए भी काफ़ी अच्छा होता है। जी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। जी, और फिर मुझे पता चला है कि आप एक एनटीएससी स्कॉलर भी थे, आपने स्टेज 1 निकाला था। जी। जी। और और आप सीजीपीटी के रैंक ओपनर भी हैं, जीसी के, जी। आईटी ब्रांच के। जी। तो आप बचपन से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं पढ़ाई में। क्या आपको लगता है कि आपका ये फैक्टर आपको गेट में ज़रूर हेल्प किया है? हाँ, मतलब देखा जाए तो थोड़ा तो काम आता ही है। बाकी अब बिना मेहनत के आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि मात्र टैलेंट से आप कुछ भी पा सकते हैं। मेहनत तो हर लाइफ के हर स्टेप में करना ही पड़ता है। जी, जी। मेहनत बहुत ज़रूरी है। जी। जी, जी, बिल्कुल सही। और अब आगे हम आपसे पता करना चाहेंगे कि आप एक बैक बेंचर हैं। क्या ये बात हाँ। सच है? जी। जी। हाँ, मैं शुरुआत से ही एक बैक बेंचर हूँ। स्कूल में भी मेरा पीछे ही अड्डा हुआ करता था। कभी मैंने आगे नहीं बैठा, ना स्कूल में ना कॉलेज में। तो आपकी काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई होंगी टीचर से, या ये बातें सच है जो हमने सुनी है फर्स्ट ईयर में आपको कुछ टीचर्स क्लास के बाहर रखा करते थे? आप क्या कहना है आपका इसके बारे में? तो एज अ बैक बेंचर आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि थोड़ा मस्ती में कंट्रीब्यूट किया जाए। या तो उसी के चलते कभी कभार बाहर निकाल दिया करते थे, और कभी कभी सुना भी दिया करते थे बहुत। तो मुझे सूत्रों से पता चला है कि आपका सेकंड सेम में काफ़ी कम परसेंट अटेंडेंस था। इसकी कोई खास वजह? जी। जी। देखिए, सेकंड सेम में क्योंकि नए नए आए थे, तो फर्स्ट सेम में बहुत जोश था। तो हमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत किया और कुछ ज़्यादा ही प्रयास किया। फिर भी रिजल्ट उतना नहीं आया एकेडमिक में। तो सोचे क्या मतलब है जाने का, इससे अच्छा हम एक रात पढ़ के ही ले आते हैं। तो अब जाने का मतलब नहीं था, तो क्लास भी नहीं जाते थे। इसीलिए अपना कुछ 7% अटेंडेंस था सेकंड सेम में, जिसके कारण थोड़ा सा लोचा भी हुआ, मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा। फिर जाके हम लोग पास किए। तो होते रहता है, एज अ बैक बेंचर करना भी पड़ता है। तो अब आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पे, जो कि ये है कि एक बैक बेंचर कैसे गेट में 321 रैंक अचीव किया है। इसके पीछे आपका क्या राज है? एक एवरेज स्टूडेंट जी। जो कि दिन भर मजाक मस्ती करता था, जी। हाँ, लेकिन कोरोना का उसने फ़ायदा उठाया। जी। तो आप मैं चाहता हूँ कि आप एक डिटेल ओवरव्यू दें कि जी। आपने किस प्रकार से प्रिपेयर किया। देखिए, सही बताएं तो जो हमारा गैंग है, उसमें कुछ सीनियर थे गंजेड़ी। तो उनका वो कभी सीरियस नहीं रहते थे। लेकिन जब वो पास आउट हुए, तो उन्होंने आगे कहा कि देखो, गेट निकाल दो वरना कोई फ्यूचर नहीं है। अब क्या है, देखिए, कोई भी पढ़ने वाला है, कोई भी टीचर है, जाके बोलेगा गेट निकाल दो, तो उसमें क्या है, अब सीरियसली नहीं लेता ना अपन। लेकिन कोई ऐसा आदमी अगर बोल दे, तो थोड़ा सीरियसली लेना पड़ता है। तो इसी नाम से अपन ने कोचिंग ज्वाइन किया था कि ऑफलाइन जाएंगे। अब कोरोना लग गया,
अब कोरोना में घर गए, अब घर में तो ऐसा माहौल नहीं बनता, तो वही थोड़ा सा दिक्कत हुआ। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया, मतलब लाइफस्टाइल में जम गया वैसा, और फिर वही मेहनत से निकाल लिए। तो प्रत्युष, आपकी इस जर्नी में आपके फैमिली का, आपके दोस्तों का, आपके टीचर्स का और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी गर्लफ्रेंड का कितना सपोर्ट रहा है? जी, देखिए, मैं तो मेनली मानता हूँ कि इन्हीं लोगों का ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जैसे मेरे घर वाले हुए, उन्होंने सबसे ज़्यादा साथ दिया, कि क्योंकि कोरोना टाइम में मैं घर ही में था, तो सारे पेंडेमिक। परिस्थिति को हाँ साइड में रखते हुए उन्होंने पढ़ने का मतलब टाइम दिया, कि तुम बस अपना पढ़ाई करो और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक गर्लफ्रेंड की बात है, उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया। क्या है, हम बिना बात किए तो वैसे रह नहीं पाते हैं, फिर भी लास्ट के आखिरी मंथ में तो हमने टोटल बात करना बंद किया था। कभी कभार कर लेते थे, लेकिन उतना भी सेक्रीफाइस ज़्यादा बहुत होता है। और जैसे कि हमारे दोस्त लोग हैं सब, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ भी डाउट हो, कुछ भी मदद की ज़रूरत हो, हमेशा वो हम मेरे साथ रहते थे और हमेशा साथ दिया है उन्होंने। तो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है इन लोगों का। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छी बात है कि तो प्रत्युष, गेट के प्रिपरेशन की जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा जो टफ और या डिफ़िकल्टी कौन से सब्जेक्ट में आई है? देखिए, सब्जेक्ट तो अपने इंटरेस्ट अनुसार रहता है, कि किसी को टफ लग जाए, किसी को इजी लग जाए। वैसा तो कुछ ऐसा सिलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, सब मतलब पढ़ा जाए तो मतलब इजी है। तो वैसा कुछ मुझे लगा नहीं कि कुछ टफ सब्जेक्ट है। तो आपने कितने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए थे प्रत्युष? देखिए, टेस्ट सीरीज का तो क्या है, यहाँ पे मैंने थोड़ा आलस दिखाया। टेस्ट सीरीज जो फ्री अवेलेबल था नेट में, तो सिर्फ उतना ही दिया हूँ टेस्ट सीरीज। और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे लगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व किए थे, तो शायद इसीलिए इतना अच्छा आ पाया। प्रत्युष, आपने सेल्फ स्टडी कोचिंग छोड़ के कब से स्टार्ट किया? देखिए, कोचिंग तो मैंने अप्रैल से ज्वाइन किया था। बस क्लास करते थे और नोट्स बनाते थे रेगुलर, तो तब तक तो वैसे ही चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था, तो वैसे ही थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, तो मैंने रिवीजन और सेल्फ स्टडी जो होता है वो दिसंबर से स्टार्ट किया था, मिड दिसंबर के बाद ही से। तो टोटल 1.5 महीना ही मैंने खुद से पढ़ा है। और जो रिवीजन हुआ, मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो देखिए, कोचिंग वाले तो पढ़ा देते हैं क्योंकि उनको आता भी है। ये कोचिंग वाले तो अपने पेस में पढ़ा देते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे हिसाब से जो आपने नोट्स बनाया है, और पहली बात तो खुद से नोट्स बनाना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है। और बस, और प्रीवियस ईयर से आप देख लीजिए, क्वेश्चन निकालिए, जहाँ जहाँ डाउट है उसको पढ़ते जाइए। आई थिंक इतना काफ़ी होता है गेट पास करने के लिए। प्रत्युष, जैसा कि आपने कहा, आपने गेट के लिए नोट्स बनाया था, जी। पर मुझे सूत्रों से पता चला है कि कॉलेज लाइफ में आपने कभी नोट्स नहीं बनाया और आप कभी कॉलेज खाली हाथ ही जाया करते थे हमेशा कॉलेज। ना आप पेन लेके जाते थे, ना कॉपी। आपका एक हथियार हुआ करता था, जहाँ तक मुझे याद है, तलवार, जो जी। कि सूत्रों से पता चला है दूसरे क्लास वालों ने भसका दिया। तो जी। आपको कितनी परेशानियाँ हुई नोट्स बनाने में गेट के लिए? देखिए, मुझे आज भी याद है कि जब मेरे को पहली बार छोड़ने आए थे मेरे माता पिता कॉलेज में, तो मुझे एक कॉपी लेके दिए थे, जो कि उसी सेमेस्टर में गुम गया था। तो उसके बाद से मैंने शायद ही कोई कॉपी ख़रीदा हो। अब देखिए, कॉलेज लाइफ में नोट्स का तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक रात पढ़ो और पास हो जाते हैं, और उससे ज़्यादा तो कुछ लगता नहीं है कॉलेज में। अब उसी के चलते हमने कॉपी नहीं लिया। अब पेन का क्या है, बाजू में बैठा लड़का हो तो देगा ही, तो इसी का ज़रूरत नहीं पड़ा। अब बात आई हथियार की, तो हथियार ज़रूरी हो जाता है, एज अ बैक बेंचर रखना भी पड़ता है, कहीं कुछ कांड हो गया, कुछ हो गया। तो वैसे वो हथियार नहीं था, वो एक 30 सेंटीमीटर का सेल था। इंजीनियरिंग तो ड्राइंग के लिए आप उसका यूज़ किया करते थे? जी जी, जी। वहीं से शुरुआत हुआ हथियार का। तो नोट्स में भी दिक्कत हुआ,
क्योंकि कॉपी वॉपी तो था नहीं और कभी आदत तो है नहीं नोट्स का। तो शुरुआती तौर पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। कॉपी वॉपी भी घर पे भी नहीं खरीदा, पुराने कॉपी में ही लिख दिए कि ये तो अभी ऐसी है, नोट्स तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़े तब लगा कि हाँ, नोट्स ज़रूरी होते हैं, क्योंकि समझने में इजी होता है अपने हिसाब से जो लिखा हुआ नोट्स है। तो उसके बाद से हमने रेगुलर नोट्स बनाया। तो नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ हमें सूत्रों से पता चला है कि आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने अचीवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। देखिए, स्पोर्ट्स में मेरा मेन गेम था वॉलीबॉल। तो उसमें हमने कई मैच खेला है। हाँ, हम वॉलीबॉल कॉलेज टीम के एक प्राइम मेंबर थे। तो हमने बहुत सारे टूर्नामेंट भी जीते हैं। तो इसमें फर्स्ट ईयर से ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं इस गेम में। और हमारे ब्रांच सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट आया था अपने कॉलेज में। और उसी के चलते मैंने अगले साल कोऑर्डिनेट कराया था वॉलीबॉल टूर्नामेंट अपने कॉलेज में। और उसके बाद थर्ड ईयर में हमने इंटर कॉलेज टूर्नामेंट जीता था। और उसके बाद हमने क्वालिफाई किया था स्टेट के लिए, जो कि कोरोना के कारण नहीं जा पाए। तो बस यहीं तक है वॉलीबॉल का जर्नी। तो प्रत्युष, आगे आपने कौन सा कॉलेज सोचा है? आपकी इस रैंक पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, तो जी। आपने क्या सोचा है कि आपको कौन सा कॉलेज जाना है? देखिए, मेन फोकस तो आईआईटी बॉम्बे का है, क्योंकि सब जानते हैं टॉप का कॉलेज है और उसका रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाए। और बाकी उसी के नीचे जो है आईआईटी मद्रास एंड दिल्ली, वहाँ पे बॉम्बे में नहीं हुआ तो ये दोनों का देखा जाएगा। तो प्रत्युष, आप एक अच्छे रैंकर हैं गेट में, आपने पीएसयू के बारे में सोचा है कि नहीं थोड़ा बहुत? जी। देखिए, पीएसयू में मेरा अभी ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि एक तो ज़्यादा सीट भी नहीं है सीएसआईटी के लिए, और इस रैंक में मिलना भी मुश्किल है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आईआईटीएन का सपना था मेरा, तो देखते हैं, आईआईटी के बाद मैं पीएसयू सोच सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो अभी आईआईटी में ही फोकस है। तो आने वाले गेट एस्पायरेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज है? जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, कॉलेज लाइफ है, एक बार ही आता है, तो जितना एंजॉय करना है कर सको, करना चाहिए। तो थर्ड ईयर तक जितना एंजॉय करना है कर लो। और साथ ही साथ में अगर आप, जैसे कि अपना ब्रांच हो गया, तो कोडिंग को महत्व थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उसमें भी थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें थोड़ा थोड़ा। और ये आपको गेट का अगर आपका फोकस है तो एक साल काफ़ी होता है। तो थर्ड ईयर में मान के चलिए 6 महीना भी बहुत होता है, क्योंकि 1.5 2 महीना मैंने खुद ज़्यादा मेहनत करके इसको निकाल लिया है। तो मुझे लगता है कि एक साल काफ़ी होता है, तो आखिरी साल में पूरा मेहनत करके आप गेट निकाल सकते हैं। मेरे भी कुछ सूत्र हैं, वहाँ से मुझे पता चला कि आपका भी कुछ 3200 रैंक आया है। जी। और मैंने सुना है कि आप तो गेट दिलाना भी नहीं चाहते, ना आपने तैयारी किया था, जबकि आप सीडीएस का एग्ज़ाम देने गए थे और उधर ही से गेट एग्ज़ाम में बैठ के फिर भी आपने 3000 रैंक लाया। तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत इंस्पायरिंग है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो ये आपने कैसे किया ऐसा जादू? देखिए, जो मेरा रैंक है वो है 4200। और देखिए, मैंने कोई गेट के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, पर मेरा सीडीएस का एग्ज़ाम बहुत बेकार गया। एक्चुअल में मैंने मैथ्स और इंग्लिश काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट किया सीडीएस में, पर मेरा जनरल नॉलेज जो है बहुत वीक है। तो इस बात का मेरे को बहुत दुख हुआ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और गेट के एग्ज़ाम के लिए मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे थे, तो मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है ये। जी। तो मैंने देखा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो डीएसएल ये वाला पार्ट मेरा बहुत अच्छा था पहले से, तो मैंने सोचा कि ये अपन कर सकते हैं। और मैंने मैथ्स जो बचपन से अच्छा रहता है हम इंजीनियर्स का, मैंने उसको प्रायोरिटी दी, और बस उसी के बेस पे मेरा इतना रैंक आ गया। अरे, काफ़ी इंस्पायरिंग। देखिए, आप हमारे इंटरव्यूअर जो हैं, मात्र 5 दिन पढ़ के गेट में 40 से ऊपर नंबर लाए। बहुत बढ़िया। तो वही से हमें ये सीख मिलता है कि कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, 5 दिन की मेहनत से भी आप गेट निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ेगा
कि आप पूरे 4 साल मस्ती कर सकते हैं कॉलेज में और सिर्फ 5 दिन पढ़ के गेट पास कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ आप गेट पास कर सकते हैं, पर आपको एक अच्छा रैंक जनरेट करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम अपना इंटरव्यू जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा प्रत्युष आपसे बात करके। जी। इस तरह हम इस चैनल पे और भी ऐसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते रहेंगे, जिससे आपको शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू।